आखिर डिप्रेशन क्या है? ये कैसे होता है? मज़ेदार बात, डिप्रेशन सबसे ज़्यादा वुमेन को होता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जैसे स्ट्रेस एंग्जायटी आपने बहुत सुना होगा कि स्ट्रेस होता है, एंग्जायटी होती है, वैसे आपने एक और चीज़ भी बहुत सुनी होगी जिसे कहा जाता है डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन में आपने बहुत से लोगों के कहने मुँह से सुना होगा या फिर आपने कहीं न कहीं तो पढ़ा होगा। लेकिन आखिर में ये है क्या? यहाँ हम मूवीज़ के अंदर देखते हैं या हम किसी डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर देखते हैं, इंटरव्यूज़ के अंदर देखते हैं, लोग बता रहे होते हैं कि आई वेंट थ्रू डिप्रेशन और मुझे डिप्रेशन हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। और बहुत से कह रहे हैं लोग हम खुद बताते हैं कि राइट नाउ आई एम इन डिप्रेशन, मैं इस चीज़ से डील कर रही हूँ। लेकिन आखिरकार डिप्रेशन है क्या? ये कैसे होता है और क्यों होता है? ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और क्या आपको भी तो डिप्रेशन नहीं है? ये भी जानिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप समझ लीजिए डिप्रेशन ये एक परसिस्टेंट फीलिंग होती है सैडनेस की और कह लें हम उन चीज़ों के अंदर अपना इंटरेस्ट खो देते हैं जो चीज़ें हमें मज़ा देती थी या फिर किसी चीज़ में भी हमें मज़ा नहीं आता। इसे एक मूड डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको उर्दू में बताऊँ, उर्दू में डिप्रेशन का क्या मतलब होगा, तो इसके बहुत से मतलब निकलते हैं, लेकिन उसके अंदर से मैं आपको बताती हूँ जो मेन है, एक ज़हनी दबाव। ज़हनी दबाव इसके अंदर निकलता है, अफ़सुर्दगी, बेदिली, ठीक है? यानी कि ये चीज़ें जो है इसके अंदर से निकलती है, किसी चीज़ में दिल ना लगना, होपलेस लाइफ़, जो कि पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जो कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द लोग आज के दौर में गुज़ार रहे हैं, ठीक है? होपलेस लाइफ़ के लिए अफ़सुर्दगी, बेदिली, किसी चीज़ के अंदर दिल ना लगना, ये आगे बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर सकती है अगर हम इसे ठीक तरह और राइट टाइम पे कह लें इसकी केयर ना करें, इसको हील ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा। डिप्रेशन के अंदर हम क्या फ़ील कर सकते हैं? क्या-क्या होता है डिप्रेशन के अंदर, ठीक है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिज़िकली क्या होता है? फैटीग या लो एनर्जी लेवल्स, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, लेज़ीनेस फ़ील हो सकती है आपको, ठीक है? यानी कि जो आपका नॉर्मल एनर्जी लेवल रहता है वो बिल्कुल लो रहना और आपका कुछ करने को दिल ना करना, ये आपको फ़ील हो सकता है। देन चेंजेस इन एपेटाइट, ठीक है? इसके अंदर कह लें खाने का स्केड्यूल या खाने की चीज़ें भी बहुत से लोगों की बदल जाती है। कुछ लोग वेट गेन कर लेते हैं, कुछ लोग वेट लूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ लोग इमोशनल ईटर बन जाता है और कुछ लोग खाना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फिर कह लें उनकी वेट कुछ लोगों का बढ़ जाता है, कुछ लोगों का कम हो जाता है, कुछ लोग कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी आपके लिए एपेटाइट के अंदर उनके चेंजेस आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसके बाद ये हो गया रेस्टलेसनेस और लेज़ीनेस इसके अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक चीज़ के अंदर आपका दिल नहीं लग रहा है, एक चीज़ का हर चीज़ के अंदर आपका दिल नहीं लग रहा, जिस चीज़ के अंदर आपको मज़ा भी आता था एक दौर के अंदर, अब वो भी आपको चीज़ मज़ा नहीं दे रही। तो इसके लिए इसके अंदर क्या होता है, डिप्रेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग लेज़ीनेस फ़ील करते हैं और रेस्टलेसनेस, बेचैनी फ़ील करते हैं अपने अंदर कि वो रेस्ट नहीं कर सकते, वो चिल नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जब भी हम करने की कोशिश करते हैं, वो कह लें एक अंदर से कुछ होता है जो कि करने नहीं देता, ठीक है? वो अंदर से कुछ चीज़ उन्हें खाई जा रही होती है जो कि उन्हें रेस्ट भी नहीं करने देती। इवन कि अगर वो एसी के अंदर बड़े मज़े से अपने बेड पे भी लेटे, वो फिर भी रेस्ट नहीं कर पाते। जी हाँ, ये एक फैक्ट है। फिर उन्हें स्लीप प्रॉब्लम्स भी हो सकता है शुरू हो जाए। कैसे स्लीप प्रॉब्लम्स? या तो इंसोम्निया हो जाता है बहुत से लोगों को डिप्रेशन के अंदर। इंसोम्निया मतलब कि नींद ना आना, ठीक है? ये एक बीमारी भी जिसे कहा जाता है, लेकिन इट्स ट्रीटेबल। मैंने इसके हवाले से वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं इंसोम्निया के हवाले से। ओके, तो बहुत से लोग इंसोम्निया जो है उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी बहुत देर तक नींद ही ना आना, ये बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर एक होता है हाइपरसोम्निया। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा नींद आना। ये 2 चीज़ें लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक हाइपरसोम्निया, एक इंसोम्निया। ये दोनों डिप्रेशन के अंदर लोग फ़ील कर सकते हैं। इंसोम्निया मतलब कि बहुत देर तक नींद ना आना और हाइपरसोम्निया मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत देर तक सोना, ठीक है? ये तो मैंने चंद फिज़िकल एस्पेक्ट्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वरना मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो हैं बहुत ही अलग चीज़ें भी जो कह लें एक्सपीरियंस करते हैं। और आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगर इस चीज़ से गुजरे हैं तो आपको कैसा फ़ील होता था। तो ये बताइएगा ताकि हम अपने एक्सपीरियंस के अंदर और लोगों को कह लें और ज़्यादा अच्छी चीज़ और अच्छी नॉलेज मिल सके, ठीक है? अब हम आते हैं इमोशनली कैसे हमें ये इफ़ेक्ट करती है। इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि हर चीज़ से गुस्सा खाना, चिड़चिड़ापन इसके अंदर आ जाता है। कोई भी चीज़ आपको एविन तंग करना शुरू कर देती है। आप खाना बना रहे हो, आप ओवन में एक चीज़ गर्म कर रहे हो, आपको ओवन की आवाज़ तंग करना शुरू कर रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है अंदर। आप पंखा चला के कहीं बैठे हुए हो, आपको पंखे की आवाज़ तंग की जा रही है। कोई बंदा आपके साथ बात करना चाह रहा है, वो अच्छी बात कर रहा हो या आपके भले की बात कर रहा हो या वैसी कोई बात कर रहा हो, आपको वो तंग कर रही होती है। कोई बच्चा वैसे ही खेल रहा है
है उसकी आवाज़ आपको तंग कर रही है, आप पानी पी रहे हो, पानी पीने की आवाज़ आपको तंग कर रही है। इवन कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर आगे लोग मतलब डिप्रेशन के अंदर ही बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इससे गुजरना नहीं है, आपने फ़ौरन नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि इसकी ये बिल्कुल ट्रीटेबल है और हमारे पास प्रॉपर प्रोफेशनल थेरापिस्ट होते हैं इनमें। और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ और मैंने इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी किया, देखा भी है। तो आप लोगों ने परेशानी नहीं लेनी, आप लोगों ने जस्ट नीचे कॉन्टैक्ट करना है, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और हम इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर्ली इसके सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो इरिटेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, एंड उसके बाद जो है आपको क्या फील हो सकता है, वो हो सकता है परसिस्टेंट सैडनेस, यानी कि हर चीज़ के अंदर सैडनेस और उदासपन, ऐसे करके आपको ना ये सब कुछ फील हो सकता है। यानी किसी चीज़ में दिल ना लगना तो एक अलग बात है, वैसे उदासी फील होना कभी, यानी किसी में दिल ना लगना, अफसरदगी सी फील होना, और जो चीज़ें आपको मज़ा देती थी वो भी उसके अंदर भी आपको इंटरेस्ट खत्म हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको चिकन कढ़ाई बहुत पसंद थी, ठीक है, और स्पेसिफिक रेस्टोरेंट के आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी चिकन कढ़ाई, और आप जब भी जाते थे बड़े मज़े से जाते थे, यस आज तो मैं कढ़ाई खाने जाऊँगी, बहुत मज़ा आएगा, और दिल खुश हो जाता था जब आप सुनती थी। और ये मौके आपके लिए रेयरली आते थे, लेकिन अब आपको वो मौका मिल रहा है और आपका जाने का दिल भी नहीं कर रहा, खाने का दिल भी नहीं कर रहा। ये जो होता है इसे कहते हैं बेदिली या लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। यानी जिस चीज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता था वो भी अब ख़त्म होना शुरू हो जाता है डिप्रेशन के अंदर, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और पर्सनली मुझे ये नहीं पसंद एक होपलेस लाइफ जीना, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग, मोस्ट ऑफ द लोग जो है यही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि कह लें उन्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम इंशाअल्लाह इसके प्रॉपर्ली कह लें थेरापीज़ एंड टेक्निक्स जो है प्रोवाइड करते हैं और आपको प्रॉपर्ली ये जो प्रॉब्लम है जड़ से उखाड़ के रखते हैं। एम्प्टीनेस और फीलिंग डाउन, अपने अंदर खालीपन सा महसूस करना और हमेशा डाउन डाउन फील करना, या वर्थलेसनेस अपने अंदर फील करना कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कभी ना सोचना कि मतलब मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ तो वैसी हूँ, अपने अंदर वर्थलेसनेस फील करना और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देना। बिल गेट्स का एक कोट है, यहाँ आपको नज़र आ जाएगा, मैं आपको वैसे उसका थोड़ा बता देती हूँ। उसके अंदर उन्होंने कहना क्या चाहे, वो कहते हैं कि अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना। इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती कर रहे हो, आप अपनी इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वर्थलेसनेस डिप्रेशन मेरे फील हो सकती है, बट इसको ठोकर मारिए, इसको साइड पे कीजिए, डिलीट कीजिए इसको, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको इक्वल बनाया है। और वो बात बिल्कुल सही कि अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो तो आप अपनी सबसे बड़ी इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वर्थलेसनेस फील हो सकती है इसके अंदर, और फीलिंग डाउन, हमेशा एम्प्टीनेस, खालीपन महसूस हो सकता है, या गिल्ट महसूस हो सकता है एनी किसी बात पे भी। चलिए अब हम आ जाते हैं कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज़ पे। यहाँ की डिफ़िकल्टीज़ पे मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। नेगेटिव थॉट्स, ये तो मतलब कि स्ट्रेस हो, एंजाइटी और डिप्रेशन हो, या वैसी बंदा हो ना, ये आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली शैतान का काम है वसवसे डालना है, तो इसीलिए आते हैं। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहना चाहिए, अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। ओके, सो नेगेटिव थॉट्स जो है आपको इसका अंदर आ सकते हैं बहुत अजीब से, दुनिया के हवाले से, अपने हवाले से, या किसी भी चीज़ के हवाले से नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाए, तो ये चीज़ जो है आपको कहने फील हो सकती है। इस चीज़ के अंदर हमेशा अल्लाह की पनाह मांगिए, और मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो शेयर की हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए, ठीक है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। ओके, सो नेगेटिव थॉट्स आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन उसको डिलीट कीजिए, कैंसिल कीजिए, और इसको अपने ऊपर असरअंदाज ना होनी चाहिए। किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं किया जा रहा, कंसंट्रेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, पढ़ाई करनी हो, खाना बनाना हो, कोई भी चीज़ करनी हो, किसी चीज़ को पर ना फोकस नहीं किया जा रहा, कंसंट्रेट नहीं किया जा रहा। फिर डिफ़िकल्टी रिमेम्बरिंग थिंग्स, कोई चीज़ याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अभी आपको पता था लेकिन अब आपको नहीं पता, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत याद नहीं किया जा रहा, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है इस चीज़ के अंदर, ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड बहुत बुरी चीज़ जो है, जिसके जो फैक्ट भी है कि ऐसा बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो जिससे आपको बचना है। और अगर आपको ऐसा एक भी ख्याल है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पढ़िए, इसको डिलीट कीजिए, कैंसिल कीजिए, और हेल्पलाइन फिर इसको आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए और इसको ट्रीट करवाइए, क्योंकि ये चीज़ बहुत बुरी है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये है थॉट्स अबाउट डेथ एंड सुसाइड, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। ऐसा एक भी ख्याल है, फ़ौरन पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। जी हाँ, यहाँ एक कह लें बहुत से लोगों ने दुनिया के अंदर डिप्रेशन की वजह से सुसाइड्स भी की और ऐसी बहुत सी चीज़ें की जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत बुरी चीज़ है। जैसे आप जानते हैं कि अल्लाह कितना डिसलाइक करता है इन चीज़ों को, सुसाइड को अल्लाह ताला ने कितना बुरा बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इनसे अपने आप में दूर रहना है, और हमेशा अपने दिमाग को कमांड दे के रखिए, जैसी अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन ऐसा ख्याल भी है,
साथ ही कैंसिल कीजिए, डिलीट कीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए, ठीक है। ऐसा ख्याल भी नहीं आना चाहिए आपको। तो ये एक बहुत अजीब चीज़ है जिसके जो बहुत से लोगों को आते हैं, डेथ थॉट्स एंड सुसाइड थॉट्स। और बहुत से लोगों ने अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस भी की और की भी। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा जो है कभी भी नहीं होने देना। ऐसा कभी फील कर रहे हो ना, फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगो और आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इसकी प्रॉपर्ली आपको कह लें ट्रीटेबल चीज़ है जो आपको प्रोवाइड करते हैं, थेरेपीज़ एंड टेक्निक्स, क्योंकि हमारे पास वेस्ट एक्सपीरियंस है और हम बहुत सी कह लें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या ये चीज़ें जो है हल करते आए हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। तो आप भी आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी ये चीज़ें जो है ट्रीट करवाइए। और ये एक कह लें फ़न फैक्टर है, कह लें आप, या अजीब फैक्ट भी है, मैं कहूँगी कि ये सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वुमेन जो है फेस करती हैं। वुमेन जो है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो है फील करती हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा फैक्ट है और साइंस है, एक साइकी है इसके पीछे, जो कि मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँ। बट वुमेन, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग जो है अपने ऊपर फोकस कीजिए और इसको ख़त्म कीजिए, ठीक है। और इसके लिए मैं प्रॉपर्ली आप लोगों को कह लें ट्रेनिंग्स एंड पर्सनलाइज्ड कोचिंग सेशन जो है प्रोवाइड करती हूँ। आप उसको अवेल कर सकती हैं। एंड वुमेन, स्टे स्ट्रॉन्ग और अपने अंदर से ये चीज़ें निकालिए, क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी हमारी कैसे खुशगवार बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ से भी गुजर रहे हैं ना, आप प्लीज़ आज ही हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।